नमस्कार। प्रस्तुत है परती परी कथा का 24वां भाग। ओसारे के नीचे आंगन में आ गई मलारी। पंचायत के सामने खड़ी हो गई। क्यों डरे वह? ओसारे के नीचे आकर बोली, मैंने जीवन बीमा कराया है। सुवंश बाबू बीमा कंपनी के एजेंट हैं। अररिया कोर्ट की डॉक्टरनी के यहाँ तंदुरुस्ती की जांच कराने गई थी। सुवंश बाबू ने मेरा जीवन बीमा कराया है। क्या बोल रही है? तुम ही बूझो बाल गोविंद। जीवन बीमा की तंदुरुस्ती क्या है? हाँ, पहले बोलने दो, क्या क्या जवाब देती है। सुनोगे और क्या? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या एकदम जानवर हैं? इतनी सी बात नहीं बूझेंगे। साफ साफ कह रही है कि सुबंस लाल ने उसका बीमा उठा लिया है, जैसे तजमनिया का बीमा जीतन। चुप रहो, सभी कोई लीडरी मत करो। सवाल उससे किया है, जवाब देने दो तुम लोग। अच्छी बात, तुमने सुवंश लाल को जिंदगी का बीमा क्यों दिया? इस बात का जवाब दो। पहले अपने सभापति को जाकर जीवन बीमा का मतलब समझा आओ। सुवंश लाल ने गांव में बहुत लोगों का जीवन बीमा कराया है। स्कूल की सभी मास्टरनी ने जीवन बीमा कराया है। मलारी ने झड़की दी। बाल गोविंद के कान लाल हो गए। सुनते हो जी महीचंद, पंच लोग सुन रहे हैं हो न? सब औरत मर्द बाल बच्चे सभी हैं। कैसी बोली बोल रही है मलारी? क्या बोल रही हूं? जीवन बीमा रखो। जीवन बीमा हमको भी मालूम है कि जौवन बीमा क्या होता है। जब हर जात के अलग अलग लीडर होते हैं तो अपनी जाति का एजेंट भी कहीं ना कहीं होगा जरूर। पर जात से जीवन बीमा करवाई है और बढ़ चढ़ कर बोलती है। और एक सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। हिन्नूचा गर्मा गर्म वाला सवाल एक नौजवान चमार ने कहा। मलारी, चाय तो दारू नहीं। बाल गोविंद ने कहा, चाय पीने में कोई हरज नहीं है, मगर सुवंश लाल ने इसके हाथ का छुआ चाय क्यों पिया? सवाल यह है। सुवंश बाबू जात धर्म नहीं मानते। गांव में बहुत से लोग हैं जो छुआछूत नहीं मानते। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि चिकनी चुरमुरी चमारिन छौड़ी के हाथ का छुआ खाने को सभी ललचते हैं। बाल गोविंद की स्त्री की बात कभी भोथरी नहीं निकलती। औरतों ने अपनी मंडली में टीका टिपकारी शुरू की तो मलारी की मान से चुप नहीं रहा गया। बोली, जात धर्म की बात पीछे करना, पहले यह फैसला करो कि मलारी सरकारी नौकरी करे या नहीं। जात से फाजिल पढ़कर हमारी बेटी ने मास्टरी पास किया है, पर जात वालों की छाती जलती है, तरह तरह की बात उड़ावेंगे वे। और दीवाना जी ने रात में रास्ता रोक कर दिल लगी किया है, सो भी सरकारी दिल लगी है क्या? बाल गोविंद ने दांत कटकटाकर बात कढ़ाई। लुत्तो बाबू कह रहे थे कि लेटर बॉक्स में सबके नाम चिट्ठी डालती है। ऐसे में सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, सो जान लो। हाँ, जाति वालों ने एक स्वर से कहा। मलारी की माँ जोर से बोलती है। मलारी की माँ अब सचमुच जोर जोर से बोलने लगी। मेरी बेटी पर अकलंग लगाने से पहले अपना अपना मुंह देख लो, क्योंकि बात जब उकट रहे हो तो मैं भी जानती हूं कटना। पहले बाल गोविंद यह जवाब दे कि जब बाल गोविंद घर में नहीं रहता है तो लुत्तो आकर उसके आंगन में, कभी झोपड़ी के अंदर घंटा पर घंटा क्यों बैठा रहता है? उस समय जब कोई उसके आंगन में जाता है तो उसकी बहू क्यों झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है? और ए मलारी की माँ, चुप रहो। चुप रहती है कि लगाऊं लात? महीचंद ने नशे में झूमते हुए कहा। कहाँ रामदेवा? कुहू हवेली की ओर से सारंगी की आवाज आई। मलारी का ध्यान भंग हुआ। वह झोपड़ी के अंदर जाने लगी। बाल गोविंद ने मलारी को रोका। सुन लो मलारी, सभी औरत मर्द बूढ़े बच्चे सुन लें, आज हवेली में नैका की कथा सुनने कोई नहीं जाएगा। सुन लो, मीटिंग में पास हुआ है अभी। मलारी झोपड़ी के अंदर चली गई। मीटिंग में पास हुई बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। यह क्यों पास हुआ रे देव? बाल गोविंद ने समझाने के लिए भूमिका तैयार की। मलारी झोपड़ी के बाहर निकली, हाथ में डंडा लेकर। उसने साड़ी के खूंट को कमर से बांध लिया था। बाहर आकर बोली, गांव में 18 पार्टी है और रोज 18 किस्म का प्रस्ताव पास होता है। हमारे स्कूल में भी प्रस्ताव पास हुआ है। आज हेड मिस्ट्रेस ने नोटिस दिया है, गर्ल गाइड की लड़कियां रात में हवेली में तैनात रहेंगी। मैं कैसे न जाऊं? वही सुनो, सीटी बजा रही हैं। मेरी ड्यूटी है। टू टू।
मलारी ने कमर में खोसी सीटी निकालकर जवाब दिया, टूटू। रैदास टोली के नर नारियों ने हाथ में लाठी लेकर सीटी फूंकते देखा मलारी को तो उन्हें दुलारी दाई की याद आ गई। चेहरे की तमतमाहट देखते हो, मुंह कैसे बदल गया। मलारी ने आंगन से निकलने से पहले कहा, रात में गांव के कुछ बाबुओं ने हट टोले में कुछ हरकत की है। आज गर्ल गाइड की ड्यूटी रहेगी। न झगड़ा, न हल्ला गुल्ला और न रास्ते में भूत का डर। बाल गोबिंद अवाक होकर देखता रहा। उसकी स्त्री ने उठते हुए कहा, सिट्टी बाजी सुन लिया ना सबने अपने अपने कान से। मैं कहती थी ना, कोई सीटी बजाता है रोज, जौबन बीमा वाली जो जो न सुनावे। मलारी की माँ अपनी बेटी को अकेले कैसे जाने देगी, वह भी चल देती है। ओ मानुष छोरी मोहनिया प्रीतियो जानी तोड़िए, रघु रामायणी के गीत की कड़ी मंडराने लगी। ओ मानुष छोरिया मोहनिया प्रीतियो जनी तोड़े, टूटी अधूरी पूरी करी मोहनिया प्रीतियो। बाल गोबिंद ने देखा उसकी बहू भी जाने को तैयार है। कह रही है, जो कानून पास होगा सभी के लिए, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं। दो जनी जा रही हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे। बाल गोबिंद ने कहा, इस तरह सिट्टीबाजी करने से नौकरी नहीं रहेगी। सुन लो महीचंद, गांव की बंदिश, जाति की बंदिश पहले तुम्हारे घर से ही टूट रही है। महीचंद का कुत्ता अचानक भौंकने लगा। रात में सुलकन टोले की हर टोली में सीटी की आवाज सुनकर ड्यूटी पर दौड़ने वाली लड़कियों की जाति की बंदिश को तोड़ा। केयट टोली, गंगौला टोली, खवास टोली की लड़कियों का नाम दर्ज कर लिया लुत्तो ने। लुत्तो गर्ल्स स्कूल की मास्टरनियों को भी राजनीतिक लंगी लगाएगा क्या। चित्तन बाबू के गुहाल में कभी इतना मवेशी भी नहीं जमा हुआ होगा। आज सर्वे कचहरी में ज्यादा भीड़ है। दुलारी दाय वाली जमा वाली नत्थी में जित्तन बाबू बयान देने आ रहे हैं। 3 कुंड का दावेदार शमसुद्दीन मियाँ खरहिया के जमीन बाबू मुख्तार से मिसिल बनवा कर ले आया है। 2 कुंड पर केयट टोली के सुचीता लाल ने दावा किया। नकबजना सुचीता लाल, सारे परानपुर में 5 सुचीता लाल हैं। केयट टोली का नकबजना सुचीता लाल अपने को 100 कानूनची का 1 कानूनची समझता है। लल्लू बाबू या अनिल बाबू वकीलों से क्या पूछने जाएगा वह। उसने जिरह करने के लिए ऐसा ऐसा चुनिंदा सवाल, समझें, ऐसा चुनिंदा सवाल जिरह। आज कचहरी में भीड़ में रह रहकर सुचीता लाल की पतली आवाज कूक रही है। पान की दुकान पर, चाय वालों के मचान पर, हर जगह हर किस्म के लोगों से सुचीता लाल अपनी कानूनी बुद्धि की बात सुनाता है। अभी देख लीजिएगा, आ गया जेंटलमैन साहब, आ गया। गरुड़ध्वज ने चाय की दुकान पर बैठे लोगों की ओर देखकर कहा, आज तो जमीन वालों से तमाशबीनों की ही जमात बड़ी है। रोशन बिस्वा ने जीप से ओट का चाटते हुए कहा, देखो देखो लुत्तो गिरगिट को, कचहरी में एकदम स्वदेशी डिजाइन में आया है, धोती कुर्ता चादर पहन उड़कर। लुत्तो ने कहा, टहलने के समय जो ट्रैक मार्क पोशाक पहनकर निकलता है उसमें आता तो आज कचहरी में मजा आ जाता। पेड़ के नीचे बैठे लोग उठकर कचहरी घर की ओर जाने लगे। जित्तन बाबू आ गए। मीर शमसुद्दीन और सुचीता लाल ने माचिस की एक ही की काठी में बीड़ी सुलगाकर बारी बारी से धुआं फेंका। सुचीता लाल मर्डर पेशकार को 5 सुपारी खाने के लिए कुछ देर पहले तुम अपनी नत्थी ही ऊपर करवाओ। सुचीता लाल पुराना कचहरिया नहीं, लेकिन पुराने मुकदमाबाजों और मामलातागिरी गिरोहों के साथ रह चुका है। उसकी बोली महीन है तो क्या हुआ, गरुड़ध्वजा भी तो लंबा है, रोशन बिश्वा काला है। सुचीता लाल आज कचहरी में तमाशा लगा देगा। देखने सुनने वाले भी क्या याद रखेंगे कि गांव में कभी सर्वे की कचहरी लगी थी। उसने इशारे से मीर शमसुद्दीन को कहा, वह काम हो चुका है। पतली आवाज को मध्यम करने पर भी उसकी बोली गनगनाई। तमाशा लांगान देंगे, जरा फुकार तो होने दीजिए। गरुड़ध्वजा ने हंसते हुए दूर से बात फेंकी, अरे सुचीता लाल मर्डर, भोज में कुंड की मछली 1 मन ऊपर करवाओगे तो अकबाल आप लोगों का साला एन मैन क्या, एकदम फिरिंग, जितनी मछली चाहे। कहाँ रुदल बनिया, रुदल साहब बनिया हाजिर हो। हाजिर है, जरा सब्र कीजिए, लोग शंका करने गया है। कहाँ सुचीता लाल मर्डर दावेदार जितेंद्र नाथ। वटवृक्ष के नीचे पीपल के पेड़ों के पास जमी हुई चौकड़ियां टूटी, लोग बिखरे कचहरी घर की ओर चले।
आज हाकिम का रुख एकदम बदला हुआ है। चपरासी बेकार लोगों को अंदर से निकालो, मछली हट्टा बना देता है। हाकिम साहब का दम घुट रहा है, मानो रह रहकर जित्तन बाबू की ओर नजर फेंक कर देख लेता है। हाकिम साहब, पेशकार साहब कागज पर लिखते हुए पूछ रहे, नाम, बाप का नाम, उम्र। कचहरी घर शांत है। लुत्तो फिसफिसाकर शमसुद्दीन के कान में कुछ कह रहा है। विमल मामा चुपचाप खड़े हैं। मुंशी जलधारी लाल दास बस्ता के कागजों को निकालकर छांट रहा है। जित्तन बाबू के होठों पर फैली मुस्कुराहट न घटती है न बढ़ती है। हाकिम साहब बार बार नजर फेंक कर देख लेते हैं कि जितेंद्र नाथ मिश्र को, इस आदमी को देखा है कहाँ, कहीं जरूर देखा है। ओ, प्रोफेसर हालदार के बंगले पर, पटना में। ठीक ठीक। हाकिम ने मामले की सुनवाई शुरू की। दुलारी दाई के 5 जलकरों में से 3 पर मीर शमसुद्दीन का दावा है और बाकी 2 पर। हुजूर, मेरा, सुचीता लाल की बोली कचहरी में गनगना उठी। क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, बाबू से चिंतर लाल मड़र। पेंसर बाबू, बिचिंतर। लगता है सुचीता लाल की बोली कंठ के बदले नाक से निकल रही है। बबुआन टोली के लड़के उसे जापानी पोंपी कहते हैं। अमीन साहब ने पर्चे पर लिखा है, सुचीता लाल मड़र, ब्रैकेट में पोंपी। 5-7 सुचीता लाल हैं गांव में। तुम्हारा एक नाम पोंपी भी है, हाकिम ने कहा। जी नहीं हुजूर, उसमें पोंपी लिखा हुआ है। भीड़ में से किसी ने कहा, अब क्या? अब तो नाम सर्वे के 5-5 रेकट में दर्ज हो गया। अब तो पोंपी ही। हाकिम ने जित्तन बाबू से पूछा, 5 जलकारों के मामले को एक साथ टेकअप करें? जित्तन बाबू ने गर्दन हिलाकर सहमति दी। सुचितलाल मड़र को भारी धक्का लगा। पोंपी नाम सर्वे के रिकॉर्ड में चढ़ गया। जरूर यह काम मुंशी जलधारी ने कराया है। सुचितलाल बार बार जलधारी दास को देखता। जलधारी दास की मुस्कुराहट, निर्विकार मुस्कुराहट, जिसका अर्थ सुचिता लाल ने ठीक लगाया, कलम की मार है। पोंपी लुत्तो के कान में मीर शमसुद्दीन कहता है, लुत्तो बाबू, मामला बड़ा गड़बड़ लौक रहा है। हाकिम इतना मुलामियत से क्यों बतिया रहे हैं जित्तन से? आपका बयान लिख कर दीजिएगा। नहीं महादेव, मुझे विशेष कुछ नहीं अर्ज करना है। जितेंद्र नाथ ने बयान शुरू किया। दुलारी दाई के 5 कुंडों से के अलग अलग कागज हैं। पहले बाबू सुचीता लाल मड़र ने जिन कुंडों पर तनाजा किया है, मैं उन्हीं के बारे में बताऊं। राज पारवंगा के मालिक ने किसी यज्ञ के उपलक्ष्य में मेरे पितामह को दान में दिया था। इन दोनों कुंडों में मेरे पितामह ने लगातार 2 महीने तक सहस्त्र कमलों की पृष्ठभूमि पर स्वतंत्र पर रक्त चंदन के से नवग्रह शांति यंत्र लिखकर प्रवाहित किया है। महाराजा पारवंगा ने दक्षिण में 2 कुंड दे दिए। कागज पेश कर दिया गया और मेरे पिता ने इन दोनों कुंडों का पट्टा कबूलियत मुसम्मात राजमणि के नाम बना दिया। इन दोनों कुंडों की मालकिन मुसम्मात राजमणि की बेटी ताजमणि है। हुजूर, हमारी अर्जी सुनिए, साफ खिलाफ बात। जितन बाबू रुक गए। हाकिम ने सुचिता लाल मडर को समझाया, देखो जी सुचिता लाल मडर, आज की तारीख सिर्फ जितेंद्र नाथ के बयान के लिए रखी गई है। तुम लोगों को ही जो कहना हो लिख कर दे चुके हो, बयान भी हो चुका है। फिर हुजूर, एक जिरह करने दीजिए। सुचिता, जित्तन बाबू ने कहा, सुचिता लाल मडर को जिरह करने का मौका दिया जाए। मैं पहले आपका बयान ले लूंगा, इसके बाद जिरह। हुजूर, बस एक सवाल शुरू में। पूछो, क्या पूछना है? सुचिता लाल मडर ने कटघरे में खड़े जितेंद्र नाथ की ओर मुखातिब होकर कहा, ताजमणि आपकी कौन लगती है? ताजमणि की माँ के नाम रैयती हक लिखा है, इसलिए उसकी बेटी हमारी रैयत। रैयत वाला रिश्ता नहीं। बड़ा कसकर पकड़ा है नकबजना सुचिता लाल ने। मुंह पर हवाई उड़ने लगी जितेंद्र नाथ की। वाह रे सुचिता लाल मडर, एक ही सवाल में पोंपी बंद कर दिया जित्तन का। लुत्तो और रोशन बिस्वा की मुस्कुराती हुई आंखें मिली। बिस्वा ने जीभ में से बार बार ओठ चाटे। बीरभद्र बाबू कचहरी नहीं आए हैं? नहीं तो देखते आज। हाकिम साहब कागजों में उलझे। मुसम्मात राजमणि गंधर्व? जी हाँ। लुत्तो ने मुस्कुराते हुए हाकिम से कहा, हुजूर, गंधर्व उंधर्व कुछ नहीं, राजमणि नट्टिन को हम लोग जानते हैं।
जितेंद्र नाथ की मुस्कुराहट कायम रही, ओठों पर ताजमनी जैसी मेरी रक्षिता है। और राजमणि मेरे पिताजी के गुरु भाई की रक्षिता थी। हैं? क्या क्या कहा जित्तन ने? रक्षिता का क्या मतलब? रक्षिता माने रखीली? आपने ताजमनी की नथिया उतारी थी? हैं? हाँ। तीसरा सवाल हाकिम को लिखा दीजिए। सुचित लाल मडर अचरज से मुंह फाड़कर देखता है, देखता ही जाता है। उसने बस इसी नॉक्स के भरोसे दोनों कुंडों पर दावा किया था। जित्तन को ताजमनी के बारे में बस एक ही सवाल पूछकर चुप कर देगा, बोली ही बंद हो जाएगी जित्तन की। जवाब क्या देगा? 2 साल 200 दाल भात की तरह कबूल कर लिया जित्तन ने। अब वह क्या पूछेगा? जित्तन बाबू ने कहा, बाकी 3 कुंड हमारे कब्जे में हैं। गीतावासी कोठी की मालकिन ने मेरे अन्नप्राशन में मुंह दिखाई दी थी। 3 जलकर, 1 फलकर, 1 बास्चन, 1 गोचर। कोठी की मालकिन आपके कौन है? इस बार लुत्तो ने पूछा। अब शमसुद्दीन के मामले की ओर बात आ रही है। लुत्तो को पूछने का हक है, वह पैरवीकार है। वह मेरी माँ थी। हाकिम ने चौंक कर देखा। माँ? कैसी माँ? महोदय, श्रोत्रिय मैथिली ब्राह्मण में बहुविवाह की प्रथा थी। मेरे पितामह की 15 उपपत्नियां थी। पिताजी ने सिर्फ 2, मिसेज रोजवुड और आपकी सौतेली माँ थी? हाँ, श्रीमती गीता मिश्र। नहीं हुजूर, वह मेम रखेलिन थी। जितेंद्र नाथ के मुखड़े पर मानो किसी ने अबीर मल दिया। आंखों के लाल डोरी स्पष्ट हो गए, किंतु मुस्कुराहट बनी रही ओठों पर। दोनों के हस्ताक्षर से स्वीकृत दलील। हाकिम ने कल ही रख दी फैसले की तारीख, सभी मुकदमों की आखिरी तारीख। धन्यवाद। आगे अगले अंक में।